Hello student, today we learn about the numericals on the interference of light। तो सबसे पहले ये वेव ऑप्टिक्स का टॉपिक है, तो इसमें देखते हैं भाई जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है, टू लाइट वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। आई सपोज ये जो दो सोर्स आपको नज़र आ रहे हैं, सोर्स 1 एंड सोर्स 2, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। फ्रॉम सोर्सेज S1 एंड S2 इन द सेम फेस, बोथ आर इन द सेम फेस, यानी इनका ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेज हैं। द डिस्टेंस S1 S2 इज़ λ/2। S1 से लेके S2 तक, यानी मैं बोलूँ भाई ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, λ/2 है। ओके सर, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इंटरफेरेंस एट पॉइंट A, B एंड C। आपने 3 पॉइंट पे बताना भी इंटरफेरेंस का जो नेचर है वो क्या है, एट पॉइंट A, B एंड C। सबसे पहले C की बात करते हैं। तो C पे देखिए, S1 से लेके जो C तक का डिस्टेंस है और S2 से लेके जो C तक का डिस्टेंस है वो दोनों सेम नज़र आ रहे हैं, यानी दोनों का पावर डिफरेंस जीरो है। जहाँ पर पावर डिफरेंस जीरो होता है वहाँ सेंट्रल मैक्सिमम बनता है, यानी पावर डिफरेंस एट पॉइंट सी ज़ीरो है। पावर डिफरेंस समझ में है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है। अगर पावर डिफरेंस नहीं है तो पावर डिफरेंस जीरो है, तो दैट इज़ द पॉइंट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा यानी यहाँ पर ब्राइट इमेज बनेगी आपकी। ठीक है सर, दिस इज अ ब्राइट इमेज बनेगी। चलो सर, फर्स्ट पॉइंट हमें क्लियर है। अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट, जैसे मैंने बी पॉइंट की बात करता हूँ, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस का गैप है वो बेसिकली λ/2 ही है। दोबारा से देखो, अगर मैं S1B माइनस S2B करूँगा तो वो S1 S2 ही आएगा ना। दोबारा से सुनो, S1 से लेके B तक और S2 से लेके B तक जो पावर डिफरेंस है वो λ/2 है। तो λ/2 जब पावर डिफरेंस आता है, A की बात करें तो उसमें भी वही है। देखो, S1 से लेके A तक और S2 से लेके A तक, मतलब S2 एज बड़ा है, S1 एज छोटा है, इन दोनों में पावर डिफरेंस भी λ/2 है। यानी अगर मैं पॉइंट A की बात करूं तो जो पॉइंट A और जो पॉइंट B है, इस पे जो पावर डिफरेंस है सोर्स S1 से और S2 से, वो हमारा कितना आ रहा है, दैट इज़ λ/2। तो λ/2 कब आता है, जब आपका मैक्सिमा हो या मिनिमा। देखो, आपका कंडीशन होती है पावर डिफरेंस x इक्वल टू n लैम्डा, ये मैक्सिमा का होता है। पावर डिफरेंस 2n-1 λ/2 ये मिनिमा का होता है। ठीक है, यानी हम बात करें λ/2 जो प्रोडक्ट है वो मिनिमम में आता है पावर डिफरेंस, तो ये मिनिमा बनाएगा। तो ए और बी दोनों में क्या बनेंगे, मिनिमा बनेंगे। ठीक है, n1 डाल दीजिए यहाँ पर, 2 1 2 डाल के देख लीजिए, λ/2 आएगा। इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा इन बोथ साइड। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें क्लियर है। यहाँ पर हमारा सेंट्रल मैक्सिमम बनेगा, यहाँ पर मिनिमा और यहाँ पर मिनिमम बनेगा। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द टू स्लिट्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज सो पेंटेड दैट इट ट्रांसमिट हाफ ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द अदर। सपोज ये मेरा ऐसे था, तो इसकी इंटेंसिटी I0 थी, इसकी इंटेंसिटी भी I0 थी इनिशियली। तो फाइनली मैंने क्या कर दिया, एक जो इंटेंसिटी उसको पेंट कर दिया, यानी उसकी इंटेंसिटी हाफ कर दी। इसकी I0 ही है, इसकी इंटेंसिटी I0/2 कर दी। तब उसने पूछा व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहले मैक्सिमा की बात करें। जो मैक्सिमा का हमारा फॉर्मूला था, I max इज इक्वल टू √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। दिस अ फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी। मैक्सिमा मिनिमा में माइनस आ जाता है। तो अब जब मैक्सिमम की बात करेंगे तो यहाँ पर दोनों की इंटेंसिटी, इनिशियली बात करें, इनिशियली मतलब ये वाली कंडीशन, तो √I0 + √I0 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है सर, क्योंकि दोनों ही I0 है, का स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया आपका 4I0। ठीक है सर, तो आई मिनिमा कब आएगा, मिनिमा कितना आएगा जब फर्स्ट कंडीशन में, तो ये दोनों माइनस आ जाएंगे तो ये ज़ीरो ही आ जाएगा। तो मिनिमा ज़ीरो आ गया, यहाँ पर प्लस की जगह आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ठीक है सर, अब हम बात करें जब पेंट कर दिए, सेकंड कंडीशन जब पेंट कर दिया, इसको पेंट करके I0/2 कर दिया। जो अब I max का क्या फार्मूला आएगा, वही √I1 + √I2 का होल स्क्वायर, यही वाला लगेगा। तो √I1 कितना है, √I0/2 और I2 तो √I0 ही है, √I0 इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा, I0 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो ये आपका 1 + 1/√2, 1/√2 तो 0.707, तो उसका स्क्वायर करेंगे, मतलब ये जो आपकी फाइनल कैलकुलेशन है इसकी आएगी नियरली 2.990। ठीक है, तो मिनिमा की बात करें तो वो कितना आएगा, दैट इज़ माइनस कर देंगे, तो √I0 बढ़ाया तो उसको आगे रख लीजिए, -√I0/2 का होल स्क्वायर, √I1 - √I2 का होल स्क्वायर होता है। तो इसको आपने कैलकुलेट किया, ये आ गया 0.086 I0। तो देखो अब क्या हुआ,
देखो मैक्सिमम की इंटेंसिटी पहले 4I0 थी, अब वो 2.9I0 होगी, यानी मैक्सिमम की इंटेंसिटी अब गिर चुकी है। अगर आप एक मिनट के आई मैक्स कम हो चुका है। मिनिमा की इंटेंसिटी पहले 0 थी, अब वो बढ़ चुकी है, वो 0.086 होगी, तो वो बढ़ गई। यानी अगर हम एक स्लिट को पेंट कर देते हैं तो मैक्सिमम की इंटेंसिटी कम हो जाती है और मिनिमम की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। चलो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फिगर ड्रॉन हेयर शोज अ मॉडिफाइड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्योंकि जनरली हमारा ये जो सोर्स है वो बिल्कुल हमारा इसके सामने यानी होता है, ये थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दिया है, तो हमने पावर डिफरेंस बोला है यहाँ से लेके यहाँ तक SS2 और SS1 में इनिशियल पावर डिफरेंस आ गया λ/4 का, जो कि आमतौर से नहीं होता। ठीक है। स्टेट द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो बतानी है, फ्रिंज विड्थ की वैल्यू बतानी है, पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा लोकेट करना है। तो ये 3 पार्ट हैं, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में ना सबसे पहले क्वेश्चन को मत देखिए, पहले ना एक चीज़ आपने सॉल्यूशन में ये चीज़ देखनी है, जो आपको रिलेशन बहुत बढ़िया रिलेशन है, y बाई जो हमारा कैपिटल D होता है वो x बाई स्मॉल d होता है। सर ये हमें याद करना पड़ेगा, बिल्कुल सही। y क्या है? पोजीशन ऑफ एनी मैक्सिमा और मिनिमा, कुछ भी हो सकता है, फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा CM, एंड x आपको मालूम ही है पावर डिफरेंस है। x क्या है? पावर डिफरेंस है। तो मैं डायरेक्ट भी सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन लोकेट कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं नहीं चाहता, अभी मैं आपको जनरल कंक्लूशन देता हूँ आपको। तो पहले आपको ये चीज़ समझ में आ गई। तो जब हम पावर डिफरेंस की बात करते हैं, जैसे हम कंस्ट्रक्टिव है तो कंस्ट्रक्टिव की पावर डिफरेंस का हमें फॉर्मूला मालूम है भी n लैम्डा है, लेकिन इसमें हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? देखो सबसे पहले मैं पावर डिफरेंस की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ। जो x का फॉर्मूला आता है वो आता है y/d/d। ये वो पावर डिफरेंस है जो स्लिट के बाद शुरू होता है, यहाँ से और यहाँ से। अगर इससे पहले पावर डिफरेंस कुछ है, जैसे इसमें पहले ही पावर डिफरेंस दे दिया, SS2 और SS1 का डिस्टेंस अलग है, यानी इन दोनों का डिस्टेंस सेम नहीं, इनिशियल पावर डिफरेंस कितना दे दिया? λ/4, तो हम इस चीज़ में λ/4 ऐड कर लेते हैं। ठीक है। ये जो पावर डिफरेंस है ये स्लिट के बाद का पावर डिफरेंस, जो भी किसी पॉइंट जैसे P पे कंसीडर किया, तो ये जो पावर डिफरेंस यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो पावर डिफरेंस y/d है। लेकिन इससे पहले भी पावर डिफरेंस है तो वो हमारे पास λ/4 है, तो हमने इसमें ऐड कर दिया, तो हमारा ये नेट पावर डिफरेंस आ गया। तो अब हम बोले फॉर मैक्सिमा, अगर मैक्सिमा की बात करें तो मैक्सिमा के केस में मिनिमा मैक्सिमा अलग करेंगे। फॉर मैक्सिमा पावर डिफरेंस का फॉर्मूला होता है n लैम्डा, तो हम इसको n लैम्डा के बराबर करेंगे। n लैम्डा इज इक्वल टू y/d/d प्लस λ/4। देखो बेटा ये ना ऐसे समझ में नहीं आएगा, जैसे सर ने समझाया वैसे कोशिश करो। भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का पावर डिफरेंस y/d/d अगर इनिशियल नहीं होता तो यहाँ पर रहता 0, लेकिन इनिशियल इस क्वेश्चन में λ/4 है तो मैंने λ/4 डाला। अगर λ/8 होता तो मैं यहाँ λ/8 डालता। फिर मैंने बताना ये मैक्सिमा की कंडीशन है, तो मैक्सिमा तो फर्स्ट n लैम्डा पे ही मिलता है, तो ऐसे ही कंक्लूड करेंगे। तो यहाँ से आप y निकालेंगे, तो यहाँ से जब आप y निकालेंगे तो आपका जो फॉर्मूला आएगा वो आप कॉमन लेके कर लीजिए इसको, दैट इज λ/d/d इंटू n-1/4। तो ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है सर, कंक्लूजन हो गई। इसको सॉल्व कर लेना बच्चे, कोई खास बात नहीं है, y निकालना है। तो ये दिस इज द पोजीशन ऑफ मिनिमा और मैक्सिमा। सर दिस इज द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा। अब मिनिमा कैसे निकालेंगे? तो सर के पास जगह कम है, तो सर क्या करेंगे, एक बार आप कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ से। हम क्या करेंगे, वही जनरल फार्मूला जो इधर लगाया है। देखो पावर डिफरेंस तो अभी भी वही है टोटल। ये जो पावर डिफरेंस हमारा है दैट इज़ y/d/d प्लस λ/4। तो लेकिन उसकी जो मिनिमा की कंडीशन है n लैम्डा नहीं होती, वो कितनी होती है 2n-1। जैसे x इक्वल टू n लैम्डा होता है ना, तो मिनिमा की भी कंडीशन है 2n-1 λ/2। ठीक है। तो आप इसको इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से जो आपकी y आएगी, जैसे ये y मैक्सिमम की आई है तो वो किसकी आ जाएगी? y मिनिमम की आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चन आपको क्लियर है। अब क्या करना है आपने, तो ये इतना आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, जो मैं बताना चाह रहा था आपको, अब हमने पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा भी निकालनी है और फ्रिंज विड्थ निकालनी है, सेकंड पार्ट है ना। तो फ्रिंज विड्थ निकालनी तो सर बड़ी सिंपल है। क्या करिए, इसमें n इक्वल टू एक बार 1 डालिए और एक बार n इक्वल टू 2 डालिए। तो दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी जो फ्रिंज विड्थ आ जाएगी तो वो आपकी आएगी λ/d/d। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला वही रहेगा, अपने आप कर लेना, मैंने नहीं करना है। इसमें एक बार 2 डाल दो, इसमें एक बार 1 डाल दो, फिर दोनों को माइनस कर दो। ठीक है। तो यही आ जाएगा।
जो लास्ट है पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो पोजीशन ये मैक्सिमा का ही फार्मूला, पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा वहाँ होती है एन की वैल्यू कितनी हो, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए एन की वैल्यू कितनी सर 0, इधर डालेंगे तो पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा आ जाएगी। तो सेंट्रल मैक्सिमा की जो पोजीशन आई वो यहाँ से कितनी नीचे आई, दैट इज़ माइनस लैम्डा डी बाई 4D, 4D। देखो यहाँ पर इसका इनको 0 डाल दीजिए तो ये आपके यहाँ पर, क्योंकि एक बात बताता हूँ, देखो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, अगर सोर्स ऊपर जाता है ना तो उसका सेंट्रल मैक्सिमा नीचे शिफ्ट होता है। दोबारा से देखो, अगर मैं बोलूँ आपको, मैं पूरा डायग्राम ही रब करता हूँ ये सारा कुछ, जैसे ये सोर्स है और ये स्लिट बिल्कुल अगर तो सेंटर पे होती तो इसकी सेंट्रल मैक्सिमा बिल्कुल सेंटर पे बनता। अगर सोर्स ऊपर चल गया सेंट्रल मैक्सिमा अब ऊपर की जगह नीचे शिफ्ट हो जाएगा। अगर सोर्स नीचे चल गया तो जो सेंट्रल मैक्सिमा है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है, चलो सर ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू कोहेरेंट बीम्स हैव स्लाइटली डिफरेंट इंटेंसिटीज आई एंड आई प्लस डेल्टा आई। तो डेल्टा आई बहुत स्मॉल है इसमें, तो यहाँ तक ठीक है। जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे डेल्टा ही बहुत छोटा है, इसको यहाँ से छोटा ले लेंगे, ये भी अगर बात करें तो ये भी छोटा है, तो ये भी कट जाएगा, तो ये आपका 2i ही रह जाएगा। 2i 1 का रूट 1 ही हो जाता है, क्योंकि रूट में तो चीज़ और छोटी हो जाएगी। तो ये कितना आ गया, दैट इज़ नियरली 4i। तो मैक्सिमा का रिजल्ट ये है। अब मिनिमा की बात करें तो मिनिमा सारा पहले रब कर लेते हैं। तो मिनिमा की बात करें तो मिनिमा में क्या आएगा आपका, हम देखें आई मिनिमा इज इक्वल टू I1, एक मिनट, I1 इसका फॉर्मूला था रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। पहले तो ये याद करो, ठीक है, हाँ सर ये याद है, I प्लस डेल्टा आई माइनस डेल्टा आई का होल स्क्वायर कर दिया। इसमें से मैंने जब कॉमन लेना, सारा ध्यान से लेना है, आई कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कितना रह गया 1 प्लस डेल्टा आई बाई आई की पावर हाफ माइनस 1 का स्क्वायर। सर ये कैसे आया, देखो आपने क्या किया, एक तरीके से डेल्टा आई स्क्वायर कॉमन ले लिया, डेल्टा आई स्क्वायर। तो डेल्टा आई कॉमन लोगे तो उसका स्क्वायर जाएगा, तो वैसे तो आई आ जाएगा बाहर, तो यहाँ पर तो आ गया, कॉमन आ गया। अब डेल्टा आई के नीचे यहाँ कुछ नहीं था, आई नहीं था, तो आई नीचे आ गया। इसकी पावर मैंने पूरी पहली पावर रख ली, इसकी हाफ कर ली, ठीक है। माइनस डेल्टा आई में से आपने, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर जाके बाहर आ गया, यहाँ पर 1 रह गया, तो यानी इतना ही आ गया। यानी बाइनोमियल लगा दीजिए इसके, तो जब बाइनोमियल लगाएंगे तो आपका आ जाएगा आई 1 प्लस हाफ डेल्टा आई बाई आई माइनस 1 की पावर 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है सर। तो ये कितना आ गया, ये आपका आ गया डेल्टा आई, देख लीजिए ये आपका 2i है, तो आपका i का ये स्क्वायर हो जाएगा और एक का इस i से कैंसिल हो जाएगा, ये वाली ये स्क्वायर हो गया ना, यहाँ स्क्वायर हटा देते हैं तो ये कैंसिल हो गया। 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, डेल्टा i का स्क्वायर आ जाएगा, यानी डेल्टा i स्क्वायर अपॉन 4i। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप चेक कर लीजिए, मैथ्स है, कोई खास बात नहीं है। चलो आगे, बीम कंसिस्टिंग 2 वेवलेंथ 650 नैनोमीटर एंड ये बाइक्रोमेटिक लाइट है। तो इंटरफेस में जो बाइक्रोमेटिक लाइट का जब भी क्वेश्चन आए तो ये पूछेंगे कब वो दोनों पैटर्न दोनों के ऊपर सेम पोजीशन पे आ रहे हैं। दोबारा से पढ़ते हैं, इज यूज्ड टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस यंगस्टर सिग्नल, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ वेवलेंथ कॉन्साइड। ये कॉन्साइड वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें सिंपल मेथड होता है n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2। ठीक है, अब n1 अगर मैंने 650 ले लिया, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसका नंबर कम होता है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी इसका नंबर कम होगा, इसका n ले लिया। और जिसकी वेवलेंथ कम है यानी 520 है, उसका एक नंबर ज़्यादा ले लिया n+1। तो ये हम मानते हैं अगर बाइक्रोमेटिक लाइट है तो दोनों जो फ्रिंजेस कॉन्साइड करेंगी, तो अगर एक की 7th फ्रिंज है तो दूसरे की 7+1 या 7-1 होगी, तो उसकी या 6 या उसकी 8th फ्रिंज फर्स्ट टाइम कॉन्साइड करेगी। ठीक है, तो जिसकी वेवलेंथ कम है ज़्यादा है उसका नंबर कम ले लेना है, जिसका वेवलेंथ कम है उसका नंबर ज़्यादा ले लेना है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी n की वैल्यू कितनी आ गई, आई गॉट दिस वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू कौन सी पोजीशन पे n लैम्डा d बाई डी होता है,
तो आपको सब कुछ गिवन है। अगर आपने एन लैम्डा ये लगाना है तो ये लगा दीजिए, नहीं तो एन लैम्डा ये लगाना है तो ये लगा दीजिए, कोई भी लगा दीजिए। अगर एन यहाँ पर 4 आएगा, 4 इंटू 650, अगर यहाँ पर पुट करोगे तो 4 की जगह ये एन प्लस 1 यानी 5 आ जाएगा, 5 इंटू 520, सेम बात आएगी, आपकी वाई की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है डबल स्लिट इल्यूमिनेटेबल लाइट वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रम, द स्लिट आर 0.1 सेंटीमीटर अपार्ट एंड स्क्रीन इज 1 मीटर अवे, देन द एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन क्या होती है? एंगुलर पोजीशन जैसे ये थीटा एंगुलर पोजीशन है, ये वाई होता है और ये डी होता है। टेंजेंट थीटा वाई बाई डी होता है, वाई बाई डी। वाई बहुत छोटा है तो कोई भी, तो हम उसको थीटा ले लेते हैं, तो थीटा एन इक्वल टू वाई एन बाई डी। मैक्सिमा का, ये मैक्सिमा का क्वेश्चन है, एंगल 10th मैक्सिमा, तो मैक्सिमा की वाई होता है एन लैम्डा डी बाई डी, डी डी कैंसिल हो गया, यानी एंगुलर पोजीशन कैपिटल डी पर डिपेंड नहीं करती। एन 10 है, लैम्डा आपको गिवन है, कितना है वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रम, 6000 इंटू 10⁻⁻10, छोटे डी की वैल्यू कितनी है 0.1 सेंटीमीटर, यानी 0.1 इंटू 10⁻²। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर पोजीशन। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ तो अगर पूछते तो लैम्डा डी बाई डी आती, तो ये एंगुलर पोजीशन है। इसके बाद बात करें तो ये रेशियो ऑफ इंटेंसिटी जी है, आपको इंटेंसिटी की मैक्सिमम और मिनिमा की रेशियो पूछी है। 2 कोहेरेंट सोर्स हैव इंटेंसिटी रेशियो, यानी I1 by I2 इज इक्वल टू A1 स्केयर अपॉन A2 स्केयर इज इक्वल टू 25/16, means A1 by A2 is equal to 5/4. I mean A1 equal to 5/4 A2. Is it okay? Now what is ratio of maxima to minima? तो I max का और I min का जो फॉर्मूला होता है वो A1 प्लस A2 का होल स्केयर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्केयर हो जाता है। तो ये इजी करना है तो आप इसमें से A1 कॉमन ले लीजिए, A1 का स्केयर यहाँ और A1 का स्केयर यहाँ कॉमन आ जाएगा, तो ये 1 प्लस A2 बाई A1 और यहाँ पर 1 माइनस A2 बाई A1 आ जाएगा, इसका होल स्केयर हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। A2 बाई A1 की वैल्यू आपकी कितनी है 5/4/5 हो जाएगी, तो ये 1 प्लस 4/5, 1 माइनस 4/5 का स्केयर लगाएंगे, तो दैट गिव यू आंसर। ठीक है, तो ये ऐसे भी याद रखना, कई बार विड्थ की रेशियो पूछ जाते हैं तो विड्थ W1/W2 के बराबर होती है। इसके आगे बात करें, n इनकोहेरेंट सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी I0 आर सुपर इम्पोज एट अ पॉइंट। इनकोहेरेंट सोर्स में देखो, ये कोहेरेंट सोर्स का रिजल्ट है I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi। अब ये सारे सोर्स कोहेरेंट हैं, तो कोहेरेंट की बात इनकोहेरेंट है, तो इनकोहेरेंट में जो ये एवरेज फाई होता है cos phi, इसकी वैल्यू 0 आती है। एवरेज ऑफ फेज डिफरेंस, फेज एंगल इज 0, मीन्स I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अगर 2 सोर्स हैं, अगर 2 से ज़्यादा सोर्स हैं तो प्लस 2 to 2 कर दीजिए, क्योंकि एवरेज ये पूछ भी लेते हैं व्हाट इज़ द एवरेज फेज एंगल इन इनकोहेरेंट सोर्स। एवरेज फेज एंगल इन कोहेरेंट सोर्स इज 0। ठीक है, तो याद करना, यानी I इज इक्वल टू, तो ये I प्लस I नट, इसको I नट कहते थे, इज इक्वल टू टिंग टोंग टिंग, कितने टाइम्स है n टाइम्स दिया है क्वेश्चन में, तो ये कितना आ गया I नेट आ गया हमारा Ni। वही अगर एक इनकोहेरेंट की जगह इस क्वेश्चन में कोहेरेंट सोर्स कह देते तो फिर कितना आंसर आता। तो कोहेरेंट सोर्स के लिए हम जनरल बात करें तो I0, इसकी वैल्यू I0, इसकी वैल्यू I0 ले ली, इसकी वैल्यू प्लस 2 I0 ले ली, cos phi ले लिया, तो इसका जो आंसर आता है वो होता है 4 I0 cos स्क्वायर 5/2। तो हमें अगर मैक्सिमा की बात करनी है तो मैक्सिमा में cos की वैल्यू टोटल वैल्यू 1 हो जाती है, तो मैं ये कह सकता हूँ 2 सोर्सेज के लिए 2 स्क्वायर I0 होती है। ठीक है, 2 स्क्वायर I0, तो n सोर्सेज होंगे तो n सोर्सेज में कितनी हो जाएगी, ये 2 सोर्सेज से 2 का स्क्वायर आ गया, n सोर्सेज तो n का स्क्वायर आ जाएगा, यानी n स्क्वायर I0। तो n सोर्सेज अगर कोहेरेंट हैं तो ये आंसर है मैक्सिमा का, अगर n सोर्स इनकोहेरेंट है तो जनरल इंटेंसिटी का फॉर्मूला Ni है, ये जनरल है। ठीक है, ये कोहेरेंट नहीं है। ये मिनिमा तो इसमें भी 0 आएगा, इसका 0 आएगा, इसमें कोई मिनिमा नहीं डिफाइन होना, ये जनरल आंसर है। ठीक है, एलिमिनेशन है। ये मैक्सिमा की वैल्यू है n स्क्वायर I0 और मिनिमा की वैल्यू कोहेरेंट में 0 ही आएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।